दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच हुए संघर्ष के बारे में। हर्षवर्धन ने उत्तर भारत के एक बड़े भूभाग में एकता के सूत्र में बांधकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसका शासन संचालन कनौज से होता था। कनौज केवल हर्षवर्धन की राजधानी के रूप में ही नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तर पथ के ऐतिहासिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। कनौज के ऊपर आधिपत्य का राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ आर्थिक महत्व भी था। या तो महत्वाकांक्षी शासकों ने कनौज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जमकर संघर्ष किया और यह संघर्ष लंबे समय तक चलता रहा। लगभग 150 वर्षों तक चला यह युद्ध। इस युद्ध में सबसे प्रमुख कारण तीन राजवंशों ने भाग लिया था: प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। आवई बड़ी कि ना बे तक और नीचे कर देते। राष्ट्रकूट इन तीनों पश्ती राजकुलों के बीच चलने वाली संघर्षों के कारण ही इसे हम त्रिपक्षीय युद्ध या संघर्ष कहा जाता है। मोटा मोटी इस संघर्ष के दो महत्वपूर्ण कारण बतलाए जा सकते हैं। संघर्ष का एक कारण उत्तर भारत में साम्राज्य स्थापित करने की लालसा थी और दूसरा आर्थिक कारण था। पाटलिपुत्र के राजनीतिक महत्व खो देने के बाद कनौज ही साम्राज्य का हृदय स्थल बन गया था। या तो साम्राज्य स्थापना का तात्पर्य था कनौज पर आधिपत्य स्थापित करना, इसके लिए युद्ध होना असंभाविक था। संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण आर्थिक भी था। गंगा यमुना दोआब के उपजाऊ क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण कनौज उपजाऊ भी था। कनौज नगर का आर्थिक महत्व था। इस क्षेत्र की भूमि उपजाऊ थी और प्रदेश धन धान्य से परिपूर्ण था। इसके अलावा कनौज के पूरब से पश्चिम को जाने वाले व्यापार मार्गों पर भी सुविधापूर्वक नियंत्रण स्थापित किया गया था। जहाँ तक पाल प्रतिहार संघर्षों का प्रश्न है, प्रारंभ में निश्चित ही संघर्ष की उद्देश्य था कनौज पर नियंत्रण स्थापित करना, परंतु संघर्ष के प्रथम दौर का अंत होते होते जब गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने कनौज पर आधिपत्य स्थापित कर लिया, तब उनका उद्देश्य हो गया आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में अपनी सीमाओं का विस्तार करना। राष्ट्रकूट के उत्तरी भारतीय घावों का उद्देश्य था
कनौज पर अस्थायी रूप से आधिपत्य जमाकर सारे भारतवर्ष पर राजनीतिक और सैनिक नियंत्रण स्थापित करना। इस हेतु उनके लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि पालों और प्रतिहारों में से किसी की भी शक्ति बढ़ने न पाए, क्योंकि तत्कालीन राजनीतिक संतुलन बिगड़ने का अर्थ था कनौज पर राष्ट्रकूटों के नियंत्रण पर खतरा। इसलिए राष्ट्रकूटों ने पाल प्रतिहार संघर्ष का लाभ उठाकर उन्हें बारी बारी से पराजित किया, परंतु पालों के किसी भी क्षेत्र पर उन्होंने कब्जा नहीं किया। अब संघर्ष प्रारंभ का कारण। त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रथम दौर पाल प्रतिहार युद्ध से आरंभ हुआ। गुर्जर प्रतिहार ने अपने साम्राज्य का विस्तार गंगा यमुना के संगम इलाहाबाद तक कर लिया था और पूरब से पाल भी प्रयाग तक पहुंच चुके थे। इस समय कनौज की गद्दी पर इंद्रायुध का शासन था। पाल राजा धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी ने कनौज पर आक्रमण कर उसे गद्दी से उतार कर अपने संरक्षित चक्रयुद्ध को राजपथ पर प्रतिस्थापित कर दिया। इससे धर्मपाल की प्रतिष्ठा उत्तर भारत में काफ़ी बढ़ गई। यह स्थिति प्रतिहारों के लिए आसान थी, अतः प्रतिहारों ने धर्मपाल पर आक्रमण कर दिया और धर्मपाल पराजित हुआ। राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय 793 से 813 के 808 ईस्वी के राधनपुर अभिलेख में वर्णन है कि प्रतिहार शासन मध्यन वत्सराज ने गौर उद्देश्य से उड़ीसा की राज्य लक्ष्मी को आसानी से हस्तगत कर उसके 2 राज्य क्षेत्रों को छीन लिया था। इसकी पुष्टि उसी शासक ने वनीदिनोड़ी अभिलेख से 808 और बड़ौदा अभिलेख से 812 ईस्वी से भी होती है। इसका अर्थ कई इतिहासकारों का यह लगाते हैं कि प्रतिहार शासन वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित कर उससे बिहार गौर प्रदेश तथा बंगाल का कुछ हिस्सा छीन लिया था। परंतु इतिहासकार रामचंद्र मजदूरा यह नहीं मानते हैं कि वत्सराज ने धर्मपाल को उसके राज्य से बंगाल में पराजित किया था। उनकी राय है कि राज्य सीमा के विस्तार के क्रम में पाल प्रतिहार सेनाओं की मुठभेड़ कहीं पर दोआब में ही हुई थी। जो भी हो, इतना तो निश्चित है कि वत्सराज की धर्मपाल के विरुद्ध तो सफलता मिल गई, परंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव 779 से 793 के ईस्वी के बीच परिस्थितियों को चुपचाप नहीं देख सकता था और धर्मपाल और वत्सराज के संघर्ष से ध्रुव लाभ उठाकर वत्सराज पर आक्रमण कर दिया, जिससे वत्सराज की पराजय हुई और राष्ट्रकूटों ने कनौज को जमकर लूटा।
कनौज को जमकर लूटा और पराजित वत्सराज राजपूताना में शरण लेने के लिए विवश हो गए। इस बात की पुष्टि गोविंद तृतीय के वनदोरी और रधनपुर अभिलेख से होती है। अमोध वर्ष 814 से 877 ईस्वी के अभिलेख में यह ज्ञात होता है कि ध्रुव और धर्मपाल को पराजित किया तथापि यह स्पष्ट नहीं है कि पाल राष्ट्रकूट संघर्ष ध्रुव-वत्सराज संघर्ष के पहले हुआ था। बाद में अंततः यह स्पष्ट है कि त्रिपक्षीय युद्ध के प्रथम चरण में नायक राष्ट्रकूट शासक ध्रुव था।